संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। चलते हुए जीवन की रफ्तार में खिले हैं। विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे विशेषण परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। शब्द की जो विशेषता बतलाई जाती है वह विशेषण कहलाता है, तथा जिस शब्द की विशेषता बतलाई गई है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर विशेषण को विशेषता विशेष्य संज्ञा शब्द आपस में समन्वय करते हैं। लाल गुलाब, दो बच्चे, मोटा आदमी, नीला आसमान। प्रविशेषण विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अंशु बड़ी होशियार है, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है, लोमड़ी बहुत चतुर है। इन वाक्यों में आए बड़ी, बिल्कुल और बहुत शब्द क्रमशः होशियार, स्वस्थ तथा चतुर विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः बड़ी, बिल्कुल तथा बहुत प्रविशेषण के शब्द हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब विस्तार से गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेब मीठा है, काला घोड़ा तेज दौड़ा। गुण दोष के रूप में भला बुरा, सच्चा झूठा, दुष्ट सज्जन, उदार आलसी, पवित्र शांत आदि। रंगों में सफेद, हरा, काला, पीला, लाल, नीला, चमकीला, मटमैला आदि। अवस्था में वान, निर्धन, दुर्बल, दरिद्र, रोगी, योगी आदि। दिशा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। दशा में बड़ा, गोल, लंबा, छोटा, त्रिकोण, नुकीला, चपटा, मोटा। स्वाद में खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, बदबूदार, गंधहीन, सुवासित आदि। स्थान या देश के रूप में भारत का भारतीय, जापानी, रूसी, शहरी, ग्रामीण, बाजारू, पंजाबी आदि। स्पर्श भाव कोमल, कठोर, पूजनीय, सुखी, सत्यनिष्ठ, मान्य, स्मरणीय आदि। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले हम समझेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 5 गाय,
10 सेब, 1 दर्जन केले आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें आदि। परिमाणवाचक संख्या विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो आलू, 4 लीटर दूध, थोड़ा सा चीनी, बहुत गर्मी। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आटा देना, 10 मीटर कपड़ा देना आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध लेकर आओ, कुछ पैसे मुझे भी दे दो। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का पढ़ रहा है, वे हिरण भाग रहे हैं। विशेषण शब्दों की रचना, विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होते हैं। संज्ञा से भारत से भारतीय, उत्तर से उत्तरीय, देश से देशी, ग्राम से ग्रामीण, शहर से शहरी, बिहार से बिहारी, शहर से शहरीय आदि। इसी प्रकार सर्वनाम से यह से ऐसा, जो का जैसा, वह का वैसा। क्रिया से भागना का भगोड़ा, पढ़ना का पढ़ाकू, बेचना का बिकाऊ। अव्यय से आगे का अगला, ऊपर का ऊपरी, पीछे का पिछला। कुछ और विशेषण शब्दों की रचना, संज्ञा से शब्दों की रचना, मामा का ममेरा, चमक का चमकीला, भारत का भारतीय, चाचा का चचेरा, आदर का आदरणीय, शरीर का शारीरिक, राष्ट्र का राष्ट्रीय, 2 का दूसरा, पूजा का पुजारी, 3 का तीसरा, दान का दानी, संसार का सांसारिक। सर्वनाम और क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना, सर्वनाम से यह का ऐसा, कौन का कैसा, मैं का मेरा, वह का वैसा, तुम का तुम्हारा। इसी प्रकार क्रिया से कमाना का कमाऊ, भूलना का भुलक्कड़, पढ़ना का पढ़ाकू, बेचना का बिकाऊ, बनाना का बनावटी। विशेषणों की तुलना, गुण या दोष की तुलना करने की विशेषण की अवस्था कहा जाता है। विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था प्रारंभ अवस्था भी कहलाती है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विस्तार से मूलावस्था, मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे नेहा परिश्रमी है, सुरेंद्र मोटा है। उत्तरावस्था, जब किसी विशेषण द्वारा 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता या अधिकता बतलाई जाती है, तो वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे यह चित्र उससे श्रेष्ठतर है, नेहा कोमल से अधिक कमजोर है। उत्तमावस्था, जब 2 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी की अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाता है, तो यह विशेषण की उत्तमावस्था होती है। इसमें शब्द के अंत में तम जुड़ता है या सबसे, सब में, सर्वाधिक आदि शब्द आते हैं। जैसे आयुष सबसे अच्छा लड़का है, यह निबंध श्रेष्ठतम है।
हिंदी में तुलनात्मक विशेषण बनाने के लिए विशेषण शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाए जाते हैं। विशेषण शब्दों की अवस्था। विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर तथा उत्तमावस्था दर्शाने के लिए अंत में तम जुड़ता है। हम तीनों अवस्थाओं को देखेंगे। पहले मूलावस्था मतलब साधारण रूप, इसके बाद उत्तरावस्था साधारण से ऊपर, फिर है उत्तमावस्था सबसे ऊपर। तो पूर्व हमने पढ़ा है कि तर लगाने से उत्तरावस्था और तम लगाने से उत्तमावस्था प्राप्त होती है। उच्च का उत्तरावस्था में उच्चतर और उत्तमावस्था में उच्चतम, कठिन का कठिनतर और कठिनतम, महान का महानतर महानतम, सुंदर का सुंदरतर सुंदरतम, तीव्र का तीव्रतर या तीव्रतम, विशाल का विशालतर और विशालतम आदि। यहाँ अंक समाप्त हुआ। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की। तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न। इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से हल करके और अभ्यास कर सकते हैं।